हल्ला नहीं कीजिए। आज क्लास 9 का मैथ भारतीय वन प्रश्नमाला 20 को हल करेंगे। ध्यान से आप देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 का रिक्त स्थान को पूर्ति करें। रिक्त स्थान भरना है। एक के ए में की कर रहा है चर मान दिया हुआ 2 5 7 लिखाइए तो 2 5 7 3 3 3 6 हो तो एक में माध्य ने कह रहा है माध्य बराबर आप जानते हैं ना प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या प्रेक्षणों का योग मैंने चर मान का कुल योग की दिया हुआ है 2 + 5 + 7 + 3 + 3 + 3 + 6। प्रेक्षणों का योग हो गया। योग मैंने जोड़ बटा प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ के बताइए कितना 29 3 3 6 6 12 12 3 15 15 7 22 और 5 27 और 2 29 बटा 7। दूसरका में की कह रहा है माध्यक या माध्यिका कहता होगा। क्या कह रहा है माध्यक है ना। माध्यक बराबर बताए ना आपको कि सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है चर मान को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है ना। बताए हैं मगर याद कहाँ आरोही क्रम न तो याद होगा न तो उसको रिवीजन कभी किया होगा। उतारा भी होगा तो रिवीजन नहीं किया होगा। आरोही क्रम में सजाइए 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 जो विषम संख्या है ना। ऐसे हम बता दिए थे क्या चीज माध्य के मतलब बीच वाला। तो बीच में कौन हो जाएगा 3 है ना। माध्य क्या हो गया 3। उसके बाद क्या कर रहा है बहुलक जो चर मान सबसे अधिक बार आए या जो चर मान सबसे बड़ा तो एकदम सबसे अधिक बार कौन लिखा है 3। तो बहुलक क्या हो जाएगा 3। बहुलक क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत आए बेटा बे। चलिए आगे आइए। कोई नंबर बी में की कह रहा है बी की कह रहा है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या है ना। प्रथम 7 देखो इधर प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7। अब की निकाले उतारा माध्य माध्यिका बहुलक है कह रहा है। तो माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या कुल योग बटा कुल संख्या। तो कुल जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 7 1 8 8 से अच्छा इसी जोड़ दो। हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं। 8 7 15 5 20 20 4 8 7 ओ अच्छा 8 7 8 7 का 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 1 28 कुल योग बटा कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 7 4 आ गया। माध्यक आरोही क्रम में तो लिखा हुआ है ये है तो को का को है 7 गो
तो 7 तो विषम संख्या है, तो बीच वाला ले लेना। रिक्त स्थान है तो काहे लव काहे बनावे, रिक्त स्थान तो भरना सिर्फ है, तो बीच में कौन आ जाएगा? बीच में किया जाएगा तो माध्यक की हो गया, बहुलक की हो जाएगा। कहा कि सब की है एक अक्के बार लिखा है, तो सब एक अक्के बार लिखा है, तो एक आध बार में जो सब एक अक्के बार लिखा है, तो इसमें सबसे बड़ा तो की हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? जना रहा है उधर पीछे है जी, खाली आके मूली गोल के बैठल रहता है। चलिए कौन नंबर? सी का रहा, सी का रहा, चर मान दिया हुआ, बारंबारता दिया हुआ है ना, चर मान को कौन से पुकारते हैं? अब बारंबारता को करते हैं, चर मान की दिया हुआ है 2 3 4, एक बारंबारता 2 3 4 है ना, ये ना। जब चर मान दिया हुआ, बारंबारता दिया हुआ, मतलब x दिया हुआ और f दिया हुआ, तो माध्य बराबर बताए हैं सिग्मा f इंटू x बटा सिग्मा f। तो f और x निकालेंगे, f इंटू x की करेंगे निकालेंगे, f इंटू x के मतलब f गुना x, दुदुनी 3 तिया 4 16, f इंटू x। f सिग्मा का मतलब की होता है? कुल योग। कौन सी? सिग्मा का मतलब एकाध कुल योग, तो fx के कुल योग, तो कुल योग कर दीजिए 16 9 25 4 29, और सिग्मा f, सिग्मा का मतलब कुल योग, एकाध कुल योग, f के कुल योग, f ही ना है, 4 3 7 2 9। देखिए उत्तर है वही, देखो जल्दी सा आगे माध्यक माध्य निकल गया ना, इतना उत्तर होगा या इससे भागा दे दिया 9 दिया 27 29 0 9 दूनी 18। ठीक, अब माध्यक निकालने के लिए रहेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो इसके लिए माध्यक x और f 2 3 4 2 3 4। देखो यार, इस स्टेप में अगर इस स्टेप का क्वेश्चन रहेगा माध्यक निकालना है, तो सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इसको CF से इंडिकेट करते हैं। कौन सी से? CF से। संचयी बारंबारता किसको कहेंगे? बारंबारताओं के योग को संचयी बारंबारता कहेंगे। 2 और 3 5 और 4 9, बारंबारता के कुल जोड़ दीजिए, बारंबारता के कुल जोड़ दीजिए, अगर निचला इसके बराबर आ जाएगा, समझ जाइए वही हमारा संचयी बारंबारता निकाला हुआ सही है। बारंबारता के कुल योग को n कहते हैं, बारंबारता के कुल योग को n कहते हैं। जोड़ दीजिए 3 2 5 4 दोनों मिल गया, हमारा संचयी बारंबारता। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, संचयी बारंबारता निकाल लिए। अब बारंबारता के कुल योग को 2 से भागा देने के बाद उससे बड़ी संचयी बारंबारता पर लकीर खींच देना, और उसका चर मान वही माध्यक कहलाता है। क्या बोले हम कि बारंबारता के कुल योग को 2 से भागा दे देना है ना, इसलिए n बटा 2, n के मतलब n के मान कितना आया 9 बटा 2 बराबर 4.5। 4.5 से बड़ा संचयी बारंबारता पर लकीर खींच दीजिए, मतलब उसका मान, उसका चर मान देख लीजिए, वही उसका माध्यक कहलाएगा। तो 4 से बड़ा एकदम कौन है? संचयी बारंबारता देखना है। 4 से बड़ा 9 भी है, मगर 4 से जस्ट बड़ा रहना चाहिए। 4.5 से जस्ट बड़ा कौन है? 5। अब इस संचयी बारंबारता का चर मान वही की कहलाता है? बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक।
देखोगे, क्योंकि संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या हो गया? 5। संचयी बारंबारता क्या हो गया? 5। संचयी बारंबारता हो गई तो इसका संगत चरमान, संचयी बारंबारता 5 के संगत चरमान, संगत चरमान वही की कहलाएगा माध्यक। संगत 5 के संचयी बारंबारता के चरमान कौन है? कौन सी है? 3 है। इसलिए माध्यक बराबर 3। फिर से समझ लीजिए, इसका उत्तर देखें तो उत्तर है 3। कितना उत्तर है? 3। अरे 3.2 के बाद देखो, कोमा देकर दे रहे होगा 3 है। चल देखो इधर, फिर से समझो इसको। चरमान बारंबारता दे रहेगा तो माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। संचयी बारंबारता निकाल लिए, बारंबारता के कुल योग को संचयी बारंबारता कहते हैं। पहला स्टेप हो गया, संचयी बारंबारता निकाल लेना। दूसरा स्टेप, बारंबारता के कुल योग में 2 से भागा दे देना है। तो बारंबारता का कुल योग कितना आया? 9। तो कुल योग में 2 से भागा दे दिए। बारंबारता के कुल योग को n से सूचित करते हैं, तो n बराबर 9। अब कुल योग में 2 से भागा देना है, n/2 मतलब 9/2 बराबर 4.5। अब 4.5 से बड़ा संचयी बारंबारता पर लकीर खींच दीजिए। लकीर खींचने के लिए कहता नहीं, मगर हमारा थ्योरी है कि आप लकीर खींच दीजिए। ठीक, तो 4.5 से बड़ा, तो 4.5 से बड़ा कौन चीज था? 5 पर कर दिए, लकीर खींच दिए। अब संचयी बारंबारता 5 के चरमान की आ रहा है। चरमान की बारंबारता है, हम चरमान बोल रहे हैं, लिखा हुआ चरमान। तो जो संचयी बारंबारता 5 के लकीरिया वाला चरमान की आया? 3। जो चरमान आएगा वही की कहलाएगा माध्यक, इसलिए माध्यक बराबर 3 है ना। अब बहुलक, बहुलक किसे कहते हैं? जो चरमान सबसे अधिक बार आए, तो 2 को बार आए, 3 को बार आए, 4 को बार आए, तो सबसे अधिक बार के आए, तो बहुलक ही हो जाएगा। जो चरमान सबसे अधिक बार आए, तो कौन चरमान सबसे अधिक बार लिखाई दे? 4 बार लिखाई दे, तो बहुलक की हो गए 4। कोई दिक्कत? बेटा दे इसको उतार लीजिए। कोई नंबर होगा? 3 में रस्सी एक के सिकारा 4 डी के में डी के 1। यदि x 3 4 5 तो माद 3 है, का माद 3 है ना? तो की कह रहा, तो x का मान है, तो x बराबर वाट माद बराबर फ्रैक्शनों का योग बटा योग फ्रैक्शनों की संख्या है ना। माद दे ले कितना? क्वेश्चन देखो, माद कितना दिया हुआ है? तो माद के सामने बटा कुल योग x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कुल संख्या 1 2 3 4, 3/1 बराबर 5 4 9 3 12, x प्लस 12 बटा नहीं काट दिए 4 दिया 12, कड़ाक से नहीं काट दिए, प्लस नहीं काटते कभी, तिरछा तिरछी
एक गुना इतना करबै चरतिया प्लस मौसड़ी देता 12 में 12 गले 12 में 12 गले यो तो हर जोड़ नहीं के बेटा बे उत्तर मिलाया हां उत्तरवा मिलावे तो सब तो मास्टर नहीं। चलिए कौन नंबर 2 नंबर की काला यदि यदि 2 3 x 5 आरोही क्रम में ये हाइयो है आरोही क्रम में है ना आरोही क्रम में है इनका माध्य कितना है 5 तो x का मान है ध्यान दीजिए ये आरोही क्रम में है ये है ना माध्यक के मतलब बीच वाला है ना माध्यक के मतलब बीच वाला आरोही क्रम में है ये तो बीच में कौन है 3 और है ना 2 बटा की होगा माद बराबर 2 बटा 2 और ऐसे नहीं समझ रही है चल ठीक है नहीं समझ रही तो समझाओ ये 2 3 x 5 1 2 3 जो सम संख्या है ना जब सम संख्या के लिए माध्य बराबर निकालियो है कुछ कौन सी n बटा 2 चर का मान प्लस n बटा 2 प्लस 1 वे चर का बटा डॉट डॉट के मतलब है ना माध्यक देले हां तो माध्यक के सामने 3 कोण बराबर n बटा 2 n माने संख्या को 4 बटा 2 वे की है वे चर का मान प्लस 4 बटा प्लस 1 वे चर का मान बटा दशमलव बटावे जानो इन्हें पंचशती पंदुनी 7 बटा बराबर दुदुनी 2 वे चर का मान की हो जीते अरे 2 वे चर का मान वाला दूसरा मान और दुदुनी 4 2 3 वे चर का मान बटा कार्य में माध्यक का मतलब बीच वाला दोनों के जोड़ के बटा 2 ऐले में बीच में बराबर हो तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे 7 बराबर 3 प्लस नहीं से देते तो कितना 7 में से 3 गए इसलिए x बराबर 4 कोई दिक्कत बता दे चलिए आगे आइए कौन नंबर डी के 3 क्या कह रहा है यदि x 3 4 5 का बहुलक x का मान निकाले बहुलक किसको कहेंगे बहुलक किसको कहेंगे जो चर मान सब
बहुलक 4 दे दल के एक मतलब 4 सबसे ज्यादा बार आइले होते तो 5 को बार है अभी 4 तो 4 बहुलक दे ले तो 4 सबसे बेसी बार है 3 को बार है। अब अच्छा एजा पर बात के माने कुछ भी एबीसीडी 4 छोड़ के कुछ भी एबीसीडी रहेगा आयकर बहुलक ही हो जाएगा। तो नहीं समझा? x के जगह पर कुछ भी संख्या बैठा दीजिए आप 5 से छोटा बैठाइएगा 5 से छोटा बैठाइएगा। अगर हम बहुलक पूछेंगे तो क्या बताइएगा? बहुलक 5 है ना। यहाँ पर हम बैठा दिए 2 क्या बैठा दिए? अब इस सभ्य के हम बहुलक पूछेंगे की बताएगा? सभ्य तो एक के बार 5 भी एक बार 4 भी एक बार 3 भी एक बार 2 भी एक बार तो बहुलक की हो जाएगा 5 है ना। मगर एकरा में बहुलक दे दल के कितना? 4। ऐसे ही तीनों है एक के बार तो ऐसे बहुलक होना चाहिए 5 अब बहुलक दल के है 4 इसका मतलब x की जगह पर की होता है 4 x की जगह पर की होता है 4 अपने 4 3 4 5 अब एक बहुलक की हो गए। अगर ये में लिख दिया 2 3 4 5 बहुलक की होते हैं 5 हो गया। इसका बहुलक क्या हो जाएगा? इसका बहुलक 5 आयकर बहुलक 4 बहुलक 4 मतलब x के जगह पर की बैठल होता है 4 इसलिए x बराबर 4 तब ने x के जगह पर 4 बैठे हुए तब ने x को बार थे 2 बार तब ने बहुलक देले है 4 लगे लो ने को नंबर 2 के इतना माध्यक निकालल का रहा बोलो लिखा संख्या लिखा 144 सात परमेश्वर लिखाएगा 145 148 अरे बोल रहे नहीं बोले नहीं तुम लोग को गजब बुतरू है 100 हाँ 150 152 155 100 हाँ ये तो लगवा आरोही क्रम में लिख ले हो है ना। आरोही क्रम में लिखा हुआ है ना तो माध्यक बराबर है माध्यक बराबर माध्यक के मतलब बीच वाला गिन लीजिए को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 4 गो इन्हें से 4 गो इन्हें से की हो जाएगा माध्यक 104 अरे तो 9 गो है जो विषम संख्या है ना जो विषम संख्या बराबर के लिए मान बराबर n प्लस 1 बटा 2 बे चर का मान n माने संख्या 9 प्लस 1 बटा 2 बे चर का मान 9 1 10 बटा 2 बे चर का मान 2 25 10 5 5 बे चर का मान 5 गिन लीजिए 1 2 3 4 5 150 कोई दिक्कत है? 2 के बी और सी बनाइए। चलो देखो इधर बहुलक इसका बहुलक पूछ रहा बहुलक जो चर मान सबसे अधिक बार आए तो एकदम सबसे अधिक बार कौन लिखा है वो बार 4 बार है ना 1 2 3 4 सबसे अधिक बार ये निकाले तो वह बहुलक हो गए। माद बराबर कुल योग बटा कुल संख्या तो 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 15 बटा 1 2 3 4 5 जोड़ के कितना 65 बटा 13 25 65 कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए इसके बाद वो नंबर
का ए चर मान दे ले। चर मान को कौन चीज पुकारते हैं? x से। कितना दे ले? 5 10 x 20 आए 5 10 x 20। उसके बाद बारंबारता दे ले। बारंबारता को f से किया दे ले 6 8 3। सही है। हमें मान निकालने के लिए सिग्मा fx लगते हैं। fx f इंटू x कर दीजिए। अच्छा मान पहले से fx निकाल लीजिए। 6 5 30 10 दिया 8 गुना x करेंगे। अब 20 दिया 7 योग में सिग्मा f इंटू x है ना। सिग्मा f इंटू x दो जात के क्रम हो गए। 8x अलग जात है आई तीनों अलग जात। 60 और 60 120 सिग्मा fx हो गए। और सिग्मा f जोड़ दी 6 3 9 9 3 12 20 है ना। चूंकि माध देले है कितना? माध कितना देले? 12। इसलिए माध बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। माध कितना देले? 12। माध कितना देले? और सिग्मा fx कितना ले लिए? 8x प्लस बटा सिग्मा f कितना ले लिए? नहीं काट दिया इसे है ना। काय के ऊपर में प्लस है तिरछा तिरछी 1 गुना इतना कर भाई। और 12 दूनी 24 240 है ना। अब पहले बिना x वाला 8x बराबर 240 घटाओ 100 प्लस में उतर जाएगा माने ना कहने। 220 में 240 में 120 गए गुना में उतर ही देता। दो बार में कटता है 15 बार में। 2 बार में कोई दिक्कत आए बता बे आए। सूत्र खाली जिसको याद है तो आपको याद रहेगा। सिग्मा fx निकालना था। fx यहाँ x दे लेता f दे लेता मगर fx नहीं दे लेता तो fx हम निकाले। fx निकाल लिए कुल योग जोड़ दिए। कहा कि सिग्मा मतलब कुल योग तो क्या कुल योग fx के कुल योग। तो fx का कुल योग कितना आया? सिग्मा f के कुल योग कौन नंबर आए? कौन नंबर 3 के बी। क्या कह रहा है? आरोही क्रम में सजे हुए हैं ना। सजा हुआ आरोही क्रम में इस टाइप का क्वेश्चन अभी बताइए किए तो सजा हुआ आरोही क्रम में है। इस टाइप का क्वेश्चन तो बड़े किए थे। बना लाइएगा अगला बार बता देंगे। कल बता देंगे नहीं बनेगा नहीं तो कल बताएंगे। कोई दिक्कत? चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।